आप तो बोले थे कि घर पे चलो, तुम्हें कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। आप जब मुझसे सामने से बात नहीं कर सकते, अपनी माँ से राय लेते हैं, आपकी माँ जो बोलेंगी आप वही करेंगे। वो बोलेंगी दिन को रात है तो रात ही है, वो जो कहेंगे वो आप वही करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं कभी इनको मना नहीं की कि आप अपनी मम्मी पापा को ना मानिए, बल्कि मैं ये बोली कि वो आपके माँ बाप हैं। उन्हें कष्ट देंगे तो आप साथ चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी माँ का संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी माँ से बेटे को अलग करूँ। मेरे अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन पता नहीं कि इनको इतना चिढ़ाया, उसका रीज़न भी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उस इंसान को मैं इन्वॉल्व करूँ, क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाती है। और ज़्यादा तक समझ आप लोग को है तो वो मेरी ननद ही है, जो आग लगा के निकल गई। मेरी हालत ख़राब हुई तो वो अपने घर चली गई। वैसे आके यहाँ पे सालों साल रहती हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है। मुझे जब तकलीफ़ हुआ तो उन्हें लगा अभी काम नहीं कर सकती है, तो चलो आग लगाओ, निकल लो आराम से चुपचाप। ठीक है, ये सब तो बात की बात है। बुराइयाँ आप लोग कहते हैं ना, बुराइयाँ करती है हमेशा। काहे नहीं हम बुराई की है, हमेशा काहे नहीं ये सब मैटर आया। मैं घर बसाना नहीं चाहती हूँ, घर अपना उजाड़ना चाहती हूँ। मैटर चाहिए होती तो बहुत पहले ही मैं डाल देती, बहुत पहले ही दिखा सकती। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ है, बिना प्रूफ का मैं सीना ठोक के नहीं बोल रही हूँ तुम लोगों से। मेरे पास प्रूफ है इनके खिलाफ़। ये जो हरकत जो किए हैं ना, सब कुछ है, लेकिन सबको प्रूफ चाहिए ना, सामने से दिखना चाहिए ना। तो अभी तो उस प्रूफ को मैंने रखा, लेकिन वो प्रूफ नहीं दिखा सकी, क्योंकि इनके रिलेशन से वो जुड़ा हुआ है। वो रिश्ता भी ख़राब होगा, वो रिश्ता भी बदनाम होगा। बल्कि एक बार मैंने नाम लेके बोल भी दिया था। मुझे ज़्यादा तकलीफ़ जब हुआ, मैं गुस्से में आए तो नाम लेके बोल भी दी थी। लेकिन अब जो होगा वो डंके की चोट पे होगा। और जो भी मैं अब प्रूफ में दिखाऊंगी आप सभी को ना, अब रूह कांप जाएगी दोस्तों। एक औरत हूँ ना, हर एक बीवी, हर एक औरत यही सोचेगी, सोचती होगी, ये सोचती है कि मेरा पति का रिलेशन सिर्फ मुझसे रहे, किसी और से नहीं। वो बात भी किसी सांस के कर लेना तो अंदर दुख सा होता है कि कहीं मेरा पति मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। मैंने तो आँख से अपने देखा है मेरे ऊपर क्या बीती है। कभी समझे हैं ये? आप अच्छी तरह से जानते हैं बाबू कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन प्रूफ के साथ दिखाऊंगी ना। आप बोले ना कि गट्टा पकड़ के दिखाओ, क्योंकि आप तो सारा प्रूफ डिलीट कर दिए हैं। कितना बार डिलीट करेंगे? एक बार तो एक बार सच्चाई सामने ही आता है। लोग सही बोलते हैं कि सच बहुत कड़वा होता है, और मैं अक्सर झूठ नहीं बोलती हूँ, सच ही बोलती हूँ। इसीलिए आज मैं बुरी बन गई हूँ। सच ही बोली तभी बुरी हूँ। झूठ तो आपके घर वाले आप बोल रहे हैं। आप तो बोले मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, फिर भी आपकी माँ मुझे बोलने लगी उल्टा सीधा, मेरे घर से निकल जाओ, ऐसी है वैसी है। क्यों बोले? आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बल्कि आप भी उसमें हाँ मिला हैं कि जाने दे, हई हऊ ऐसी करवौले तो वैसी करवौले। मेरी भाभी बोली तो आपको बुरा लग गया। आपकी माँ हमें हमेशा आपके सामने बोलती हैं, आपके घर वाले। आपकी दीदी का तो हक ही नहीं बनता मुझे बोलने का, लेकिन वो भी मुझे उल्टा सीधा बोली, तब भी आप ऐसे चुप रहे। मेरी भाभी बोल दी तो आपको, आपके घर वालों को बुरा लग गया। आपका ख़ानदान यहाँ पर है, पूरा परिवार मुझे नोचता है, कुत्ते की जैसे मुझे भौंकते रहते हैं सब। मैं नहीं बोल पाती हूँ, अकेली हूँ ना। तभी मैं अपने छोटे दीदी के दोस्तों में, मेरी दीदी का जो लड़का है साहिल, मैं इसीलिए उसको यहाँ पर रखी थी। उसे भी लोग उल्टा सीधा करके उसे भगा दिए घर से। अब वो यहाँ आने के लिए नहीं बोल रहा है। अब तो मेरे साथ कोई भी नहीं ना है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी उनका वीडियो आप लोग देखे होंगे, पूरा झुंड के पूरा परिवार उनके साथ आके खड़ा हो गया कि मैं ये सब क्यों मैं वीडियो क्यों बना रही, क्यों? मुझे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आज मैं नहीं प्रूफ दिखाऊंगी, मेरे साथ कुछ भी कर देंगे, बाद में बोलेंगे अरे अपने से कर ली, ऐसा वैसा कर ली। तो मुझे तो दिखाना ज़रूरी है। आज आँख से हाथ धो बैठ रही हूँ, आँख से दिख नहीं रहा, धुंधला ही आँख बंद कर रही हूँ ना, किसी का चेहरा साफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा सिचुएशन आ गया। बट दवाई चल रहा है, ले जाकर दवाई दिखा रहे हैं, शायद पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं। और पीछे पीछे बुराइयाँ भी कर रहे हैं, मेरी अच्छाई चाह रहे हैं। हाँ, कैसे मान लूँ बाबू? आपके हर एक बातों में कुछ ना कुछ रहता है, मेरे बातों में कुछ नहीं। मैं दिल की साफ हूँ, सच बोलती हूँ, इसलिए कड़वा मिर्च की जैसा लग जाती है। और ये जो लोग घटिया घटिया कमेंट करने वाले हैं ना, भगवान से इतना विनती ज़रूर करेंगी कि हे भगवान, जो मेरे साथ हो रहा है इसकी बहन बेटी के साथ थोड़ी सी ही हो जाए, मेरे जैसे पूरा ना हो, नहीं तो सह नहीं पाएगा। तब इसे शायद लगेगा कि दुख क्या होता है किसी के ऊपर जब पड़ता है। तो मैं बोल नहीं पा रही। मेरे परिवार वाले, मेरी माँ गरीब है,
मेरी माँ शांत है, कुछ बोलती नहीं है, वो ज़्यादा नहीं बोलती है। उसके अंदर ये है कि परिवार जुट के रहे, टूटे ना मेरी बेटी का परिवार। लेकिन मेरी भाभी खरखर है, वो सामने से बोलती है जो भी बोलती है, तो इसलिए वो गलत है। मैंने हक नहीं दिया होता, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए मैंने हक दिया। अभी तो थोड़ा सा आप लोग देखे हैं, जब पूरा देखने लगेंगे ना तब समझेंगे शायद कि मैं गलत नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ कुत्ते कुत्तियां हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि तुम अपना घर बिगाड़ रही है, तू बहुत गलत कर रही है। मैं क्या गलत की हूँ रे? तुम्हारे साथ जिस दिन होगा उस दिन तू समझेगी। तुम्हारे ही जैसे औरतें और लड़कियां हैं जो मेरी घर बर्बाद की है। नाम नहीं ले रही हूँ ना, लेकिन डायरेक्ट तुम्हारे फेस के साथ मैं जब दिखाऊंगी तब शायद तुम्हें समझ में आए। बोलना बंद कर, गलत उल्टे सीधे आईडी से कमेंट करना बंद कर। बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ मैं। अब टूटी हूँ तो इज्जत तो कुछ रहा नहीं, मेरा बदनाम ही हुई। तो अब जो दिखाऊंगी शायद तुम्हारा भी इज्जत ना रहे। तो जो भी होगा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और ना ही डरूंगी। मैंने बहुत अपना नुकसान कर लिया, आँख से भी हाथ धो बैठ रही हूँ, बाहर भी गया ना ही इनके सामने। एक दिन तो ये बोले मैं इनके साथ खड़ी भी नहीं अब हो सकती हूँ ना, मेरा तो ना ही शकल और ना ही सूरत, अब कुछ भी नहीं रहा। तो जो सच्चाई है वो तो दिखा ही सकती हूँ और दिखाने की कोशिश पूरी करूँगी। दर्द बहुत ज़्यादा होता है जब सच्चाई देखती हूँ ना इनके बारे में, जब कुछ भी देखती हूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो मुझे कभी नहीं समझेंगे। एक बार प्यार कर, फिर धोखा खा, फिर तुझे समझ में आएगा। और जो लोग कभी प्यार ही नहीं किए हैं ना, इंसान ही नहीं है, वो क्या समझेंगे किसी का दर्द। मेरी बातें फिल्में जैसा कितने लोगों को लगता है। मैं एक्टिंग करती हूँ, एक्टर हूँ, लेकिन एक्टिंग का जो आंसू होता है, जो इंसान होते हैं ना समझने वाले, वो समझ जाते हैं। और जो दानों हैं, सिर्फ उनको वीडियो दिखाई देती है, वो कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे, मेरी तकलीफ़ कभी नहीं समझेंगे। ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग का कमेंट देख के मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे नीच गिरे हुए हैं, इनके रिलेटिव के लोग होंगे जो घटिया लोग हैं, जो बस घर तोड़ना जानते हैं। शायद उन लोग को वही लोग हैं कमेंट कर रहे हैं। कुछ हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हकीकत ज़रूर दिखाते रहेंगे। बाबू को बुलाने की कोशिश की, वो नहीं आएगा, कह रहा नहीं आऊँगा अभी। मेरे साथ इनके घर में अब कोई नहीं, इनका तो पूरा परिवार है ना, मेरे साथ कुछ भी ये कर सकते हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, सच्चाई दिखाने की कोशिश करती रहूँगी। जहाँ तक मुझे लगे मैं दिखा पाऊँ मैं दिखाऊँगी। मतलब फ़ोन छोड़ लेंगे तो पता नहीं, भगवान जाने। हमेशा ये मेरे चैनल से कम्युनिटी लगा दे रहे हैं और मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कम्युनिटी डिलीट की तो पूरा चैनल ही डिलीट कर दूँगा, क्योंकि इनके भी लॉगिन है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हमारा उठा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मेरी बच्ची के बाप हैं, मैं ना कुछ कहूँ, लेकिन मुझे तोड़ते जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं भी माँ हूँ ना, यहाँ मेरी बेटी का भी भविष्य है। मैं अगर टॉर्चर हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं खुद को अगर कुछ नुकसान पहुँचाती हूँ ना, तो मेरी बेटी का नुकसान होगा। तो मैं सच्चाई